हेलो हाय दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाऊंगा जो शुरुआत में तो बहुत गरीब था। उसके पास रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं था और वो कैसे इतना अमीर और रईस आदमी बना, आज मैं आपको ये बताऊंगा और इसे जान के आप भी बहुत अमीर आदमी बन सकते हो। आइए शुरू करते हैं। एक आदमी था जो बहुत ही ज़्यादा अय्याश था और वह हमारी उम्र का ही था। तो जब हमारी उम्र की होती है तो हमें कुछ भी चीज़ सोचते नहीं हैं, हम बहुत खर्चीले होते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम बचाएं कैसे। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। इसी तरीके का वह एक आदमी था जो कि अपनी अय्याशियों में पैसा खर्च करता रहता था। और जो उसके पापा का जो बिजनेस था वह भी उसने ठप कर दिया था। वह सारे पैसे जो भी करता था वो अपने ऊपर खर्च कर लेता था। कुछ ही दिन बाद उसके पिता ने उसकी शादी कर दी और उसको अपने व्यापार में शामिल करने के लिए कहा। लेकिन वो जो आदमी था उसने ऐसे ना करके अपने पिता के पास से जो धन आ रहा था उसे भी सारा पैसा खर्च कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसके बाद जितनी भी धन संपत्ति थी वह सब खत्म होने लगी। तो उस आदमी ने क्या करा कि अपने जो दोस्त थे और जो उसके चाहने वाले थे उन सबसे उन्हें धीरे धीरे करके उधार लेने लगा। जब मैं धीरे धीरे करके उधार लेने लगा तो उसका जो उधारी थी वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ती गई, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कर्जमंद हो चुका था। तो उस टाइम पे जो उसके कर्जदार थे उन्होंने अपना कर्ज मांगना शुरू कर दिया। तब वह परेशानी में आ गया। वह आदमी, उस आदमी का नाम हम जो है कि राहुल रख लेते हैं। तो जब वो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गया तो उसने यह सोचा कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मैं ये जो राज्य है इसको छोड़ता हूँ, एक दूसरे राज्य में रहने लगता हूँ और वहाँ से नई तरीके से शुरुआत करता हूँ। जब उसने ऐसा सोचा तो उसने अपनी बीवी बच्चों को उसके मायके भेज दिया कि ये वहाँ चली जाएगी और मैं जब दूसरे राज्य में अपना कोई व्यवसाय शुरू करके और जो है कि बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। लेकिन जब उसने उसको वहाँ पे भेजा, अपनी बीवी को वहाँ पे भेजा और वह दूसरी जगह पे जाने लगा, दूसरे राज्य में जाने लगा, वहां से उसने छोड़ दिया। और जब वो वहां पे जो गया तो उसे सब कुछ नया दिखा, वहां उसे समझ में नहीं आया कि वह कौन सा काम शुरू करे। तब उसने वहां पे एक जो लुटेरों का ग्रुप था उसने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया और वह रात को लूटपाट करने लगा। धीरे धीरे उसकी कहानी ऐसे चलती रही, कभी इसको मुनाफा होता, कभी इसको घाटा होता। एक दिन उसे एक वहां का जो सरदार था उसने उसको पकड़ लिया, राहुल को पकड़ लिया। और जब राहुल पकड़ा गया तो उसके बहुत ज्यादा मार लगाई और उसे बंधुआ मजदूर की तरह फेंक दिया। जब उसे बेच दिया गया तो वहाँ का जो एक अमीर तबका था, जब उस अमीर तबके ने उस व्यापारी को खरीदा, वहाँ का जो उसका जो व्यापारी था उसने उस अमीर तबके ने राहुल को खरीद लिया। तब राहुल ये सोचने लगा कि जो है कि हर नए एहसास की तरह यह भी एहसास बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब वह उस व्यापारी के साथ गया और उस व्यापारी ने उसे राहुल को अपनी बेगम के साथ में सामने खड़ा कर दिया और पूछा कि यह इसे मैं खरीद के लाया हूँ, इस मजदूर को, ये मजदूर का मैं क्या करूँ, ये किसको चाहिए। तब उस व्यापारी की 4 रानियां थी। तब उस 4 रानियों में से एक रानी ने कहा कि इस मजदूर को तुम मुझे दे दो, मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ, तो ये व्यापारी मुझे चाहिए, ये मेरा सामान उठाएगा, मेरे जो ऊँट हैं उनका देखभाल करेगा, उन्हें खिलाएगा पिलाएगा। तब उस व्यापारी ने कहा ठीक है, इसे तुम ले जाओ अपने साथ में। तो फिर वह जो है कि रात को उसकी माँ की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी तो वह उस मजदूर को अपने साथ में ले गई। जब वह अपने साथ में ले गई तब जो है कि रास्ता जो था वो बहुत लंबा था। तब उस व्यापारी ने उस रानी को सब कुछ बताया कि मैं शुरू से ही एक मजदूर नहीं था, मैं अभी हाल फिलहाल में एक मजदूर बना हूँ और मेरी स्थितियाँ ये रही। उसने अपनी सारी चीज जो है कि वर्णन करा। तब उस रानी ने उससे कहा कि एक जो आदमी होता है ना उसके अंदर 2 तरह की आत्मा होती है, एक आत्मा जो एक गरीब की आत्मा, एक अमीर की आत्मा। तब उसने कहा अगर तुम्हारे अंदर एक गरीब की आत्मा है तो तुम चाहे जितने भी रईस होगे तुम गरीब ही बन जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर अमीर की आत्मा है तो तुम चाहे जितने भी गरीब रहोगे तुम अमीर जरूर बनोगे। तब यह बात जो है कि उस राहुल ने सुनी और वे पूरी रात भर उसकी रानी की जो बात थी उसको सुनकर सोचता रहा कि आखिर इन्होंने ये क्या कह दिया। तब वह अगले दिन उठा
तो उसने रानी से कहा कि मैं क्या करूं, मैं ऐसे मजदूर नहीं रहना चाहता, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। क्योंकि मजदूरी में उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर होने लगी थी। उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक कच्छा था जो उसने पहन रखा था। उसमें और जो बाकी के मजदूर थे उन सब में कोई भी अंतर नहीं था। धीरे 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 उसे 1 साल हो गया, वह मजदूरों की तरह काम करता रहा। 1 साल बाद उसने उसे रानी रानी ने उसे कहा कि तुम कुछ पैसे जोड़ने लगो, यानी कि जो जितने भी तुम कमाते हो उसका 10% हिस्सा तुम जोड़ो, उसे खर्च मत करो। और तो उसने कहा कि इस जो राहुल था उसने कहा कि इस ऐसे करने से क्या होगा। तो रानी ने कहा कि तुम कोई सवाल मत करो, बस मैंने जितना कहा है तुम उतना ही काम करो। तो उनने कहा ठीक है। तब उसने ऐसा ही करा। धीरे 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 समय बीत गया और 1 साल हो गया, यानी कि अब जो राहुल था उसके पास काफी पैसा जुड़ चुका था। फिर एक रोज रानी ने कहा कि एक रोज रानी ने व्यापारी से, यानी कि अपने पति से बहाना बना के उसे दोबारा से अपने मायके ले गई। इस बार उसके लिए कपड़े और अधिक खाना भी रखा गया उसके ऊँटों के साथ में। तब वह मजदूर जो है कि जो राहुल था वो समझ नहीं पाया आखिर ये इतना खाना क्यों लेके जा रही है और इतने कपड़े लत्ते क्यों लेके जा रही है। लेकिन जब वह मायके जा रही थी तो वहाँ के जो है रास्ते में उसने राहुल से कहा कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम एक काम करो, मेरा एक ऊँट लेके और इसमें कुछ खाने का सामान है और कपड़े हैं तुम्हारे लिए, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम अब जहाँ से आए हो, जिस शहर से आए हो, तुम वहाँ पे वापसी लौट जाओ। तुम ऐसे ही अमीर बन सकते हो, तुम यहाँ पे रह के कभी अमीर नहीं बन सकते हो। तुमने जो पैसे जोड़ा है तुम यहाँ से चले जाओ। तब उस जो है कि मजदूर ने राहुल ने कहा ठीक है। तो फिर वह चला गया। रास्ता बहुत लंबा था और जो है कि वह जब रास्ते में जा रहा था बहुत, वह रेगिस्तान के रास्ते से होकर गया। वहां पे बहुत ज्यादा धूल उठ रही थी, बहुत ज्यादा सूरज का कहर बरस रहा था, मिट्टियां, धूल, आंधी सब आ रहे थे। वह धीरे धीरे चलता रहा और काफी टाइम बीत चुका था, मतलब कई दिन गुजर चुके थे, लेकिन वह अपनी मंजिल के यानी कि अपने राज्य के पास तक भी नहीं पहुंच पाया था। तब वह बहुत ही ज्यादा थक गया था, उसका खाना भी खत्म हो गया था, उसने अपनी हिम्मत हार दी, हारता चला गया था। धीरे 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 वह एक रोज बेहोश होकर गिर गया, यानी उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। लेकिन उसने फिर भी हिम्मत जुटाई। उसने कहा कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मेरे अंदर जो है कि गरीब की आत्मा नहीं है, मेरे अंदर एक अमीर आदमी की आत्मा है, मैं अमीर आदमी ही बनकर रहूंगा। तो फिर मैं धीरे धीरे जो है कि करता हुआ अपने राज्य तक पहुंच गया और उसने सबसे पहले वहां पे एक राजा के यहाँ पे एक सैनिक की नौकरी करी। उसकी जो है का जो वेतन था वो बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी उसने जो है कि उसके यहाँ नौकरी करी और धीरे 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 10% हिस्सा जो उसे रानी ने बोला था, यानी कि वह अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचाने लग गया। ऐसे धीरे धीरे बचाते हुए उसमें काफी पैसा जुट चुका था। फिर वह जो है कि अपने जिस 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 आदमी से उसने कर्जा ले रखा था वह उसके पास गया और उनसे बोला कि देखो, उसने अपनी सारी स्थिति का वर्णन किया, मैं ऐसे भाग गया था, मैं दोबारा आया हूँ, मैं अब तुम्हारा सारा कर्जा लौटाने आया हूँ। बहुत से लोगों ने उसे गाली दी, उल्टा सीधा कहा, लेकिन उसने उनकी किसी की बात का अफसोस नहीं करा, क्योंकि वह उसके दोस्त ही थे। जिससे उसने कर्जा ले रखा था वह उसके दोस्त ही थे, इसलिए उसने किसी की बात का बुरा नहीं माना। और ज्यादातर लोगों ने कहा कि ठीक है तुम हमारा कर्जा चुका दो, क्योंकि अगर वे उसे मारते पीटते या उसे कुछ कहते तो वो इसका कर्जा तो कभी चुका ही नहीं पाता। उसने कहा ठीक है तुम जैसे भी करके हमारा कर्जा चुका दो और तुम हमें माफ करो। तब वह राहुल जो है कि नौकरी करता करता था जो राजा के यहाँ पे, तो उसने काफी पैसे जोड़ लिया और उन पैसों से उन्होंने ऊँट खरीद ली। अब उन ऊँटों को वह रेगिस्तान में जाता और वहाँ के जो व्यापारी थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, सौदागर होते थे, वो उनसे अधिक मुनाफे पर उन ऊँटों को बेच देता था। और वहां से जो कमाई आती थी उसका 10% हिस्सा बचाता था, 20% हिस्सा उन जो है कि जो कर्जदार थे उनके पास जाकर उन सबका कर्ज लौटाता था। ऐसे करते करते और जो बाकी पैसा था उनसे उसने अपने बीवी बच्चों का पालन करा। उसने अपने बीवी बच्चे भी अपने उसके मायके से बुला लिए थे। ऐसे करते करते आप यकीन नहीं मानोगे, उसने अपना सारा कर्जा भी चुका दिया और जो उसने 20% जो बचाता था उस 20% से वह काफी अमीर भी बन गया।
और उसके बीवी बच्चों का काफी अच्छा गुजर बसर चल गई। जब उसका लड़का जो जवान हुआ तब वो उसका लड़का जो है कि लखपति बन चुका था उन 20% पे, मतलब उसकी हैबिट बन गई थी 20% पैसा जोड़ने की। इस तरीके से उसका लड़का जो है कि लखपति बन गया। और जब उसका लड़का भी लखपति बन गया तो वो भी लखपति बन गया था, लेकिन कुछ सालों बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे करके जो है कि वो आदमी इतना बड़ा और लखपति आदमी बना। ऐसे करके आप भी लखपति या करोड़पति बन सकते हो, जो है कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचाओ। तो यह थी लखपति बनने की, मतलब बहुत ज्यादा अमीर बनने की कहानी। ये सुनने में तो एक असाधारण सी लगती है कि 10% हिस्से से क्या होगा, लेकिन यकीन मानो मेरे दोस्त, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर फॉर्मूला है जिससे अमीर बना जा सकता है। आप भी एक बार कोशिश करना इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की। मैं आपका दोस्त, आपका अहमद आता है यार। बाय।